नाइन्थ, 10th, 11th, 12th के जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं इंग्लिश ग्रामर में, तो इम्पॉर्टेंट फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं और उसकी रीज़न भी समझते हैं ताकि एग्ज़ाम में ये गलत ना हो। और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूरा सिलेक्शन है, इसी से ही सब कुछ आएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। यहाँ पर सम और एनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो सम का यूज कोई ऐसा सेंटेंस हो जो पॉजिटिव मीनिंग का हो, उसमें लगाना है। और एनी जो है निगेटिव मीनिंग हो और क्वेश्चंस हो, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं जो पोलाइट क्वेश्चंस हो, उसमें एनी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए इसमें देखते हैं। आई एम गोइंग टू बाय क्लॉथ्स, तो यहाँ पर सम लिख देंगे। फिर देयर इज़ नॉट ऑरेंज जूस इन द फ्रिज, तो ये निगेटिव में आ गया, इसलिए यहाँ पर क्या भर दिए हैं, एनी। हैज़ ही गॉट फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है और पोलाइट भी नहीं है, इसलिए क्या भरेंगे, एनी। अब देखिए, कैन आई हैव सूप प्लीज़, अब ये पोलाइट क्वेश्चन है, तो एनी न भर के यहाँ पर सम भरना है। इसी तरह से कम एंड सी मी टाइम यू वांट, तो यहाँ पर एनी टाइम यहाँ पर भरेंगे। फिर डोंट मेक नॉइस, तो यहाँ पर ये निगेटिव हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या भर देंगे, एनी भर देंगे। फिर है ही वॉन्ट्स टू गेट स्लीप, यहाँ पर सम, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। फिर आई एम थर्स्टी, कैन आई हैव वाटर प्लीज, अब ये पोलाइट वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, सम। वुड यू लाइक टी, यहाँ भी क्या भरा जाएगा, सम। जॉर्ज एंड एलिस हैव नॉट गॉट चिल्ड्रन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनी। तो जनरली जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें एनी भरते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में सम भरते हैं। क्वेश्चन मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी एनी भरते हैं, लेकिन यदि पोलाइट क्वेश्चन हो तो उसके लिए जो है सम भरा जाता है। अब यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस को देखते हैं जिसमें मच और मैनी का यूज करना होता है। तो जो भी काउंटेबल नाउन होती हैं उसके लिए हम मैनी यूज करते हैं, अनकाउंटेबल के लिए मच का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आई मेड अ गुड फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स को आप गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मैनी है आपके पास, मच मैनी में चॉइस है, इन्हीं में से भरना है। तो देर इज़ नॉट वाटर इन द लेक दिस ईयर, तो यहाँ पर मच भरेंगे क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल है। हैव यू रीड इंग्लिश पोएम्स, तो इंग्लिश पोएम्स को काउंट कर सकते हैं, मैनी। द बॉयज़ मेड नॉइज़ इन द क्लास, नॉइज़ को काउंट नहीं कर सकते, मच। डज ही डू वर्क डेली, तो यहाँ भी हो जाएगा मच। फिर हाउ टाइम्स डिड यू मीट हिम, तो हाउ मैनी टाइम्स हो जाएगा, कितनी बार है इसका मतलब। फिर हाउ टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल, तो यहाँ इस टाइम का मतलब समय से है और समय को हम अनकाउंटेबल लेंगे, इस टाइम का मतलब कितनी बार से है, इसलिए मैनी भरा गया है। फिर आई डोंट नो हाउ थिंग्स ही हैज स्टोलन, तो यह थिंग्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो मैनी हो जाएगा। ही हैड टू वर्क, वर्क को काउंट नहीं कर सकते हैं, तो मच हो जाएगा। फिर हाउ शुगर डू यू टेक इन टी, तो यहाँ पर शुगर को काउंट नहीं कर सकते, तो मच हो जाएगा, इस तरह से है। अब देखिए, आइदर और नाइदर का मतलब है, तो आइदर का मतलब है दोनों, और नाइदर का मतलब ये होता है कि इन दोनों में से कुछ भी नहीं। तो देखो, ही कैन राइट विथ हैंड, तो यहाँ पर आइदर हैंड हो जाएगा। मोहन हैज गिवन मी टू बुक्स बट आई हैव नॉट रीड आइदर बुक, यहाँ पर इस तरह से होगा। इसके बाद देखिए, मोहन हैज गिवन मी टू बुक्स बट आई हैव रीड नाइदर बुक्स, तो यहाँ पर दोनों में से किसी को हमने नहीं पढ़ा, इस तरह से। तो सेंटेंस को समझ करके नाइदर आइदर का यूज करना है। कम ऑन ट्यूसडे और थर्सडे, यहाँ पर आइदर डे हो जाएगा, दोनों में से किसी भी दिन। आई डोंट लाइक नाइदर ऑफ देम, तो ये नाइदर हो जाएगा। अब हम मॉडल्स का देखते हैं, मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन तो आता ही है। कैन और कुड जो है जनरली हम कुछ इंपॉर्टेंट वाले ही इसमें सेलेक्ट किए हैं कि कैपेसिटी के लिए यूज करना है। मे और माइट यूज करना है प्रोबेबिलिटी के लिए, संभावना के लिए। और शुड और ऑट यूज हो जो यूज होता है मोरल ड्यूटी के लिए, नैतिक जो भी जिम्मेदारियां होती हैं। मस्ट जो होता है नेसेसिटी के लिए, और कंपल्सन के लिए यूज होता है। तो बेसिक है, वैसे तो बहुत सारे इनके यूजेस हैं पर मेन यूज यही है। तो देखिए यहाँ पर है, यू लाइक टू कम विथ मी, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, वुड यू लाइक टू कम विथ मी।
अब थर्ड वाला, इसमें नेक्स्ट वाला देखते हैं, यू सॉल्व दिस पजल। अब ये कैपेसिटी को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, कैन। माई ग्रांड मदर इज 90, सी स्टिल रीड विथ आवर ग्लासेस। तो ये भी कैपेसिटी ग्रांड मदर की बता रहा है और प्रेजेंट में बता रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, कैन। आई सिंग बेटर व्हेन आई वॉज यंगर। अब यहाँ पर वॉज लगा है तो पास्ट टेंस में कैपेसिटी को बता रहा है, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, कुड भरेंगे। फिर यू नॉट प्ले विथ फायर। अब ये नेसेसिटी है, आग से पढ़ें माने खेलेंगे तो हम जल जाएंगे, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मस्ट की, इससे हमको नहीं खेलना है, तो मस्ट है, जरूरी है ये। आई थिंक इट रेन टुडे। अब जो रेन है हमेशा प्रोबेबिलिटी में रहती है, संभावना में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इसलिए यहाँ पर रेन के साथ मे का ही यूज किया जाता है। वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। तो जब भी लेस्ट आ जाए तो आप इसमें जो भी ऑप्शन दिया हो उसमें शुड ही भरा जाता है, लेस्ट के साथ शुड ही यूज होता है। गॉड ब्लेस यू विथ ग्रांड सक्सेस। अब ये जो हमारे आशीर्वाद होते हैं वो संभावना में आते हैं, प्रोबेबिलिटी में, कि वो संभव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, मे। इसके बाद वी फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड अवॉइड एक्सीडेंट्स। तो जो रोड के रूल्स होते हैं उसमें मस्ट भरा जाएगा, क्योंकि ये कंपल्सन होता है, गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं। फिर आई कम इन सर, तो यहाँ पर में हम परमिशन के लिए बोलते हैं, ये भी प्रोबेबिलिटी में आता है कि परमिशन मिलती है कि नहीं मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉक फास्ट व्हेन ही वॉज यंग। तो ये वॉज आ गया तो कैन न भर के हम यहाँ पर इसका पास्ट वाला भरेंगे, कुड, ये भी कैपेसिटी को बताता है। यू स्टॉप स्मोकिंग। तो स्मोकिंग एक बुरी बात होती है, इसको रोकना कंपल्सन है, इसलिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, मस्ट हो जाएगा। वी टू सर्व आवर नेशन। अब जनरली यहाँ टू आ जाए यदि, तो आपको समझ लेना है कि ऑट के साथ ही टू आता है, तो यहाँ पर ऑट भरेंगे, यदि टू ना होता तो शुड भर देते। फिर यही आई बाय दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी। तो यहाँ पर ये वुड भरा जाएगा। इस तरह से कुछ मॉडल्स हैं और आपको इस तरह से इनको यूज करना है। अब यहाँ पर आर्टिकल्स देखते हैं, तो ए का यूज जो है हिंदी कॉन्सोनेंट से जो है ये प्रोनाउंसिएट हो, या कहना चाहिए कि कॉन्सोनेंट साउंड आना चाहिए, और ये हिंदी वॉवेल से होना चाहिए, या कहना चाहिए कि ये वॉवेल के साउंड से प्रोनाउंस होना चाहिए, वर्ड तो एन लगाना है, और कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हो तो उसके लिए क्या लगता है, द लगता है। जनरली छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर जानने के लिए हैं। तो देखिए, हिज ब्रदर इज आर जे। तो हम इसको आ से माने वॉवेल से साउंड कर रहे हैं तो क्या लगेगा, एन। फिर इसके बाद ही टीचेस इन यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी जो है ये कॉन्सोनेंट से साउंड हो गया। साउंड आपको देखना है इसका जो है, लेटर नहीं देखना है कि लेटर जो है वावल से हो कि वो कॉन्सोनेंट से, साउंड देखना है बोल करके, तो ये ए से है। इसके बाद गंगा इज सेक्रेट रिवर, तो गंगा स्पेसिफिक हो गया, तो यहाँ पर दा लिखेंगे। और यहाँ पर वेयर इज बुक दैट आई हैव गेव यू स्टडी, तो ये स्पेशल बुक हो गई, स्पेसिफिक हो गई, तो द लगा देंगे। फिर हॉलैंड इज यूरोपियन कंट्री, तो यूरोपियन बोलेंगे तो ये कॉन्सेंट साउंड से होगा, तो यहाँ पर ए भरेंगे। इसके बाद दे आर वॉचिंग मूवी, तो दे आर वॉचिंग अ मूवी। माँ है तो माँ ये कॉन्सोनेंट साउंड से चालू होता है, इसलिए यहाँ पर देखना है। दोबारा से बोल रहा हूँ, लेटर नहीं देखना है, उसका प्रोनाउंसिएशन देखना, साउंड देखना है कि किस साउंड से आ रहा है। फिर ये सुरेश बॉय हु हैड गॉट ए प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। तो हम एक स्पेशल बॉय की बात करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, द लगेगा, स्पेसिफिक हो गया ये। माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। जब भी हाईएस्ट ग्रेटेस्ट जो भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो इसमें द ही लगाना है। ही हैज 1 रुपी नोट, तो वन है, वा से बोल रहे हैं, माने ये कॉन्सोनेंट साउंड्स है, तो ए से लगेगा। फिर सीमा बॉट अम्ब्रेला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन अम्ब्रेला। अब कुछ ऐसे देखते हैं, टेंसेस और वर्ब्स जो होती हैं उसको भरना है इसमें। तो द मिल्क मैन मिल्क डेली इन द इवनिंग। तो यहाँ मिल्क मैन है और ये रूटीन की बात होती है, तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है, सिंगुलर के साथ यस भी लगता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रिंग्स। फिर दे टू और रेस्टोरेंट यस्टरडे। अब यस्टरडे हो गया मतलब ये बीता हुआ कल है, तो पास्ट में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, पास्ट की वर्ब वेंट भरा जाएगा। फिर इंग्लिश इज इन मैनी कंट्रीज, तो यहाँ पर ये स्पोकन हो जाएगा, स्पोकन इन मैनी कंट्रीज। फिर द टेबल वॉज बाय हिम, तो यहाँ पर बाय लगा है, ये पैसिव वॉइस में आ गया, तो ये ब्रोकन है। सी ऑफन अस इन द इवनिंग,
तो यहाँ पर सी के साथ जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा तो विजिट्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विजिट्स अस इन द इवनिंग। फिर आई एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर आई हैव नॉट ईटन सिंस मॉर्निंग, तो ये वर्ब का जो है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हिसाब से आई हैव नॉट ईटन हो जाएगा। फिर ही वांटेड टू एन इंजीनियर, तो यहाँ पर हो जाएगा टू के साथ जब भी आता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, तो ये बिकम हो जाएगा। द ट्रेन ऑन द प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द ट्रेन अराइव्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। इस तरह से है। यदि अराइविंग लिखेंगे तो इज लगेगा, और यदि हम सिंगुलर है द ट्रेन तो अराइव्स लगेगा, इसलिए सही अराइव्ड ही यहाँ पर बैठ रहा है, तो वही है। तो आपको सेंटेंस को देख करके और इसका ऑप्शंस देख करके आपको भरना है। व्हेन दे रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लीविंग लेफ्ट है, तो यहाँ पर लेफ्ट हो जाएगा, ये पास्ट का ही सेंटेंस है, तो पास्ट में ही सेकेंड फॉर्म में ही वर्ब भरी जाएगी। द अर्थ राउंड द सन, तो अर्थ है तो यहाँ पर जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पर अर्थ सिंगुलर है तो मूव्स हो जाएगा, तो यहाँ पर मूव्स होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीपोजिशन पर बेस्ड होते हैं, द कैट जम्प्ड द रैट, तो यहाँ पर हो जाएगा जम्प्ड ऑन द रैट। फिर सी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप अम्बाला, तो अम्बाला बड़ी सिटी हो गई तो इन अम्बाला हो जाएगा। रोहित प्रिफर्स मिल्क टू टी, ये अक्सर आने वाला है, तो टी मिल्क है, टी है, कॉफ़ी है, प्रिफर शब्द आ जाए तो टू ही बोलना है। ही डाइड मलेरिया, जब भी बीमारी से मरने की बात हो तो ऑफ ही लगता है, बीमारी के लिए डर के लिए हम ऑफ भरते हैं। यू कैन राइट अ पेंसिल, तो यहाँ पर विथ अ पेंसिल हो जाएगा। फिर ही इज़ फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के साथ जनरली ऑफ ही आता है क्लासिकल म्यूजिक, तो यहाँ पर ऑफ भरेगा। ही राइट्स विथ लेफ्ट हैंड, तो यहाँ विथ लेफ्ट हैंड हो जाएगा। इसके बाद हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर हो जाएगा, बीमारी हो गई तो फिर ऑफ भरेंगे। आई हैव बीन हियर वेडनसडे, तो यहाँ पर ये सिंस भरा जाएगा, पॉइंट माने पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, पूरा ड्यूरेशन नहीं दिया है। ही इज़ अफ्रेड, अब डर की बात हो गई, इसमें भी ऑफ भरा जाएगा। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं और सिंपल सिंपल से हैं, इसलिए इनमें गलतियां मत करना, एक बार प्रैक्टिस करके जाएंगे तो सारा कुछ बन जाएगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो कंजक्शंस पे बेस्ड हैं, तो ही इज़ पुअर हैप्पी, बट लिख देंगे बट हैप्पी क्योंकि ये कंट्राडिक्शन है। इसके बाद सरिता डिड नॉट कम टू स्कूल सी वॉज इल, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, बिकॉज, उसका रीजन है इसमें। फिर यहाँ नो सूनर डिड द थीप सी द पुलिस ही रैन अवे, तो सूनर के साथ तो जनरली दैन का यूज होता है, तो यहाँ पर दैन यूज करेंगे। दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, एट यहाँ पर दो के साथ एट लगाता है तो एट ही फेल्ड। वर्क हार्ड और यू विल फेल, तो और लिखा है और नहीं है तो एल्स है, तो ये भी हो जाएगा। फिर आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस आई एम इल, तो यहाँ पर बिकॉज रीजन दिया हो तो आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस आई एम इल बिकॉज, ये रिपीट हो गया है। इसके बाद वॉक केयरफुली यू विल फॉल डाउन, एल्स यहाँ पर हो जाएगा, एल्स और या और लिखा हो ओ आर तो भी भरा जाएगा। इसके बाद हम क्लॉज बेस्ड पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है डू यू नो हैज हैपेंड, तो यहाँ पर व्हाट हैपेंड ऐसा भरा जाएगा। दिस इज द मैन, नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड, हुज नेम, यहाँ पर हुज हो जाएगा। द मैन द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट इज ए बिग थीप, तो यहाँ पर होम द पुलिस अरेस्टेड, तो सेंटेंस को पढ़ के इनका यूज करना है। ही नोज द बॉय हु इज, यहाँ पर हु इज वीरिंग द ब्लू शर्ट, तो हु भरा जाएगा। आई ऑफन गो टू मुंबई इज द कमर्शियल कैपिटल, तो यहाँ पर विच है, यहाँ पर जनरली प्लेस के लिए हम विच यूज करते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। द मिल्क वॉज टेकन फॉर टी, होल मिल्क, यहाँ पर होल का यूज करेंगे। फिर द स्कूल लाइब्रेरी हैज बुक्स ऑन साइकोलॉजी, यहाँ पर फ्यू बुक्स ऑन साइकोलॉजी, जो बहुत कम ही बुक्स होते हैं उसके लिए हम फ्यू यूज करते हैं। फिर द पोस्ट ऑफिस इज द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, तो यहाँ पर स्ट्रीट में एक क्रॉस लिख देंगे तो यहाँ एक क्रॉस हो जाएगा। फाइव बॉयज वेयर सीटेड ऑन बेंच, ऑन ईच बेंच है, जब नंबर ऑफ पर्सन दिया है तो ईच का यूज करेंगे। द क्लास वाज बिजी विद द प्रोजेक्ट, होल क्लास इसमें भरा जाएगा। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट फिलर्स हैं, एक बार इनको सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, एक दो बार इनको समझेंगे तो सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी।